हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB का। अगर आपने LDC या फिर स्टेनो या फिर आपका दास ग्रेड फर्स्ट या फिर आपने जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म फिल किया है और उसके अंदर आपको मैथ्स के जो हैं 35 सवाल जो हैं देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर में किस तरीके के सवाल आए थे वो मैं इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए। तो ये जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम है ये आपका LDC का है। तो इसके अंदर किस तरीके के क्वेश्चन आए थे तो देखते हैं। देखिए पहला जो सवाल है, 3 डिब्बे जिनकी क्षमता 52 किलोग्राम, 78 और 2008 किलोग्राम है को 3 तरह के गेहूं A1, B1 तथा C1 से पूरा भरा गया है। तीनों डिब्बे खाली कर दिए जाते हैं और फिर उनके अंदर जो आइटम था गेहूं उनको मिलाया जाता है। तो पूछ रहा है कि A1 में तीसरे डिब्बे में A1 की मात्रा बताइए। तो सिंपली आप क्या कीजिए, इन तीनों को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आपका कितना आ जाएगा, 368। पहले डिब्बे में क्योंकि A1 के हैं तो 52 लिख दीजिए यहाँ पर, और तीसरे डिब्बे में पूछा गया है तो यहाँ पर लिख दीजिए 208। जैसे ही आप इसको काटेंगे तो यहाँ 26, यहाँ कितना आ जाएगा 169। 13 से काटेंगे यहाँ 13, यहाँ आ जाएगा आपका 2। 13 से इसको काटेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा 16 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 किलोग्राम आपका जो है राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए सवाल, सेकंड सवाल। इसमें मैं आपको 20 सवाल कराने वाला हूँ क्योंकि पहले जो है 40 सवाल आते थे, अब की बार जो है पैटर्न चेंज हुआ, 35 सवाल आएंगे। तो पहले पार्ट में मैं आपको 20 सवाल इसमें कराने वाला हूँ। तो देखिए, तेज गति की ट्रेन A धीमी गति से चलने वाली ट्रेन B की तुलना में इतने किलोमीटर की 96 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे कम समय में तय करती है। ट्रेन B की औसत गति A की तुलना में 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो A की बतानी है। देखिए, या तो आप इसको सिंपली क्या कीजिए, मेरे हिसाब से ऑप्शन से उठाइए। डिस्टेंस कितना है, 96 किलोमीटर। जाहिर सी बात है, अगर एक तेज वाली 1 घंटा कम लेगी और धीमी वाली 1 घंटा ज़्यादा लेगी तो आप क्या कीजिए, यहाँ से ले लीजिए, ऑप्शन से उठाइए। जैसे कि मैं आपसे ये उठाता हूँ क्योंकि यही आंसर है। आप बोलेंगे आपको तो पता है ये आंसर है, लेकिन मैं ये उठाता हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ 54 उठाऊँगा और 54 से 16 कम करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा 8, और यहाँ से 8 कम हो जाएगा और यहाँ से 3 कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरा जो है सो काट नहीं पाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जैसे ही 48 लूँगा, एक जगह 48 लूँगा, 16 करूँगा या 32 हो जाएगा। इसको काटूंगा ये 2 बार में जाएगा, इसको काटूंगा ये 3 बार में जाएगा। यानी कि तेज वाली गति जो है वो A है ये, और ये है B। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना तो आप क्या कीजिए, स्पीड को आप x मान लीजिए तेज वाली की, फिर धीमी वाली की स्पीड को आप मान लीजिए x-16, फिर आप कीजिए 96 x-16 माइनस 96 माइनस x बराबर 1। इस समीकरण को आप सोल्व कीजिए, तब भी आपके पास जो है 48 ही आंसर आएगा। नेक्स्ट जो सवाल है आपका थर्ड सवाल, बहुत इजी सवाल है। एक वस्तु का क्रय मूल्य है 600 रुपये और उसे 660 में बेचा गया है, तो उस पर 10% का लाभ दिया गया है। क्या, सीधा सीधा आपको दिख रहा है दिया गया है, क्योंकि 600 का 10% होता है 60। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपये है और उसे 160 रुपये में 20% की हानि पर बेचा जाता है। तो इसमें थोड़ा सा गलत बात है, क्योंकि 20% अगर इसका निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 80, और 80 को इसमें से घटाएंगे तो 320 आना चाहिए। इसलिए जो स्टेटमेंट है वो पहले वाली ही ट्रू है। दूसरा सवाल देखिए आप। नेक्स्ट सवाल जो है A B से 15% अधिक है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर A B और C इस तरीके से आप लिख लीजिए।
ए बी से 15% अधिक है और सी से 70% कम है यदि बी की वैल्यू 180 है। अब क्या कह रहा है, ए बी से 15% अधिक है। अगर मैं यहाँ पे बी 180 लिख दूँ और ए जो है बी से 15% अधिक है तो यानी कि ये 115 होगा। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9 तिया 27 का 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 207 ए की वैल्यू आ जाएगी। अब इसने क्या करा है, जो ए है सी से 70% कम है। 70% का कम मतलब क्या है भाई, 30% की जो वैल्यू है सी की वो ए के बराबर होगी। यही तो बोल रहा है, 0 से ये 0 कट जाएगी, इससे मैं इसको काटूंगा तो 3 6 18, 3 9 27 और ये 10 जाके यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा तो 690। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो सवाल है आपका 5वां सवाल, रवि ने बोर्ड पर 15 प्राकृतिक संख्या लिखी, मनीष ने एक संख्या मिटा दी, 14 संख्याओं का औसत इतना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 14 सत्ते 98 होता है, 4 अट्ठे 32 यानी कि 14 मल्टीप्लाई 8 यहाँ पर कर लेंगे, 3 आ जाएगा, 112 यहाँ पर आ जाएगा। होना कितना चाहिए, 15 अट्ठे 120, कमी कितने की है, 8 की, तो 8 आपका यहाँ पर 15वीं संख्या जो है बन जाएगी। 6th सवाल देखिए आप, एक अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में अंतर इतना है तो छूट बतानी है। अंकित मूल्य 8 है, क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है 7, तो यानी कि 1 की छूट दी गई होगी कितने पे, अंकित मूल्य पे 8, परसेंटेज निकालने के लिए 100 डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो 12.5% जो है आपका प्रतिशत रेट यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है देखिए, इसके अंदर सबसे छोटा बताना है। तो इसके अंदर आप अगर कंफ्यूज रहते हैं तो आप इसका क्या कीजिए, वर्क कर लिया कीजिए, वर्क कर लिया कीजिए इस तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा, 13 11 माइनस 2 रूट 11 तिया 33 का 3, 11 एकम 11, 143। इसका भी आप कर सकते हैं इसी तरीके से। यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ इन सवालों में फंसते हैं तो आप ऐसा इनको करिए। अब देखिए, जब भी इसने पूछा सबसे छोटी संख्या बतानी है, छोटी संख्या देखिए, जब भी मैं अगर इसका वर्गमूल निकालता हूँ तो जाहिर सी बात है बड़ा आएगा। अगर इससे और बड़ा चलता हूँ तो इसका वर्गमूल भी और बड़ा आएगा 10। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ा है, तो यानी कि इसका वर्गमूल भी सबसे बड़ा ही आएगा, 12 के आसपास आएगा। और 12 का मैं 2 टाइम्स करूँगा तो 24 हो जाएगा। और 24 को जब मैं इसमें से घटाऊँगा तो ये माइनस में हो जाएगा और ये सब छोटे छोटे वर्गमूल देंगे। तो ये संख्या इसलिए जो है छोटी हुई। आशा करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो सवाल है देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरीके के सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में। एक व्यक्ति ने कुल 4600 रुपये में 2 कुर्सियाँ खरीदी हैं। उसने एक पर 10% का लाभ लिया, दूसरी पर 20% का लाभ लिया। दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्य जो है समान है। तो बताना है कि 10% पर जो बेची है उसका रुपये कितना था। सिंपल से पहले वाले को x मान लेंगे, बेच दिया है 10% के लाभ पर, ये बराबर विक्रय मूल्य है। तो अब 4600 माइनस x विक्रय मूल्य है, बराबर है, इसलिए बराबर रखा है हमने। 100 से यहाँ से 100 कट जाएगा, ये 0 से यहाँ 0 कट जाएगा, ये से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये कितना हो जाएगा 11x, और ये यहाँ पर 0 0 12 6 72, 12 चौक 48, 48 और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 55, और यहाँ पर माइनस 12x। इसमें मैं इसको जोड़ूंगा तो ये कितना आ जाएगा 23। यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ आ जाएगा 2 46 और 92 बचेगा मेरे पास। 23 चौक के 92 होता है, यानी कि 2400 जो है मेरा
x की वैल्यू आ जाएगी जो 110% यानी कि 10% लाभ वाली थी। ऑप्शन बी टिक करके जो है हम आगे निकल जाएंगे। नेक्स्ट जो सवाल है, देखिए पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। जो मैंने आपको पहले बताया था उसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप फिर से इसको वर्गमूल कीजिए जैसे मैंने पहले बताया था, तो आप पाएंगे कि ये जो है इस तरीके से होना चाहिए था, तो ये गलत है। इसके अंदर देखिए कौन सी संख्या बड़ी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इनका मैं एलसीएम लूँगा तो आ जाएगा 6, और आपको इसको डिवाइड करना है। ये जो इसकी पावर है इससे इसको डिवाइड करना है और इसका वर्क कर देना है। तो कितना आ जाएगा 2, 3 का करूँगा 2 से तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो यहाँ पर 27 आ जाएगा जो सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन इसके अंदर गलत लिखा हुआ है क्योंकि ये तो 25 है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट जो है गलत है और ऑप्शन सी आपका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट जो सवाल है देखिए, 43,400 रुपये की धनराशि पी और क्यू में बांटी जाती है इस अनुपात में, तो पी का हिस्सा कितना होगा। देखिए 43 अनुपात 4300 को अगर मैं बांटता हूँ तो टोटल कितना हो गया ये 14 से अगर मैं इस पूरे को डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 14 या 42 3100 आ जाएगा। और उसने पूछा पी की हिस्सा, पी का हिस्सा कितना है भाई 5, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बिल्कुल ठीक है भाई, पहले वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे वाली देखते हैं, ए तथा बी का अनुपात 1/3 रेशो 1/4 है। ए का ये है, बी का ये है। देख लेते हैं, चलो ए का ये हुआ, बी का ये हुआ। 12 से काटता हूँ 12 आ जाएगा, 12 से काटता हूँ 12 छिक 72 आ जाएगा, 3 और 4 आएगा। लेकिन ये 1/1 गलत लिखा हुआ, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी पर ही है। नेक्स्ट जो सवाल है, 16 संख्याओं का औसत है हमारा 32, तो जल्दी से क्या करेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 32, 16 दूनी 32 का यहाँ 3 आ जाएगा और 512। अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है भाई, तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत है 23, तो 6 × 23 यहाँ पर करेंगे, 6 × 18, 6 दूनी 12 और 1 13, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको इसमें से माइनस करूँगा क्योंकि शेष बची संख्याओं का औसत पूछा गया, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पर 7 और यहाँ 4 बचेगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। और जब इसमें से 6 चलेगा तो यहाँ कितना बचेगा 10 में से डायरेक्ट जाएंगे 37.4। आंसर हमारा जो है ऑप्शन सी में जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या लग रही हो, हेल्पफुल रहे आपके लिए, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप इसका जो है सेकंड सेशन भी जो है आपके लिए ले आऊँगा। नेक्स्ट सवाल जो है 12th सवाल, x को पहले 20% तक बढ़ाया जाता है। x को मैंने 100 मान लिया, फिर बढ़ा दिया 20% तक, फिर 50% बढ़ाया जाता है, तो 50% बढ़ाऊंगा तो 180 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 10% की कमी की जाती है। अब इसमें से भाई 180 का 10% तो 18 होता है, वो कम कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 162। और 162 यदि x अब इतना है, यानी कि 162 की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है भाई 2916। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, देखिए एक बार में ये इससे जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ पर 2 1 6 और फिर 8 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और पहले मैंने कितना माना था 100, तो 18 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1800 यहाँ पर मेरा राइट आंसर जो है आ जाएगा। देखिए कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी DSSB में फास्ट करनी होगी क्योंकि इसके अंदर जो सेक्शन होते हैं वो आप आगे पीछे नहीं कर सकते। एक बार आपने सबमिट कर दिया तो फिर आप वापस नहीं जा सकते, आपको आगे ही जाते रहना होगा। तो आपको टाइमिंग का और कैलकुलेशन का बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान रखना होगा। 3 संख्याएं 3:5:6 के अनुपात में है तथा उनके वर्गों का योग दिया हुआ है 630। तो सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या के
वर्गों का अंतर बताना है। कुछ नहीं करना, सिंपली ये संख्या दी हुई है, इनके वर्गों का कर लो। तो इस तरीके से इनके वर्ग हो जाएंगे। योग हमें दिया हुआ है 630, इसको हम जोड़ते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास x² आ जाएगा, 630 आ जाएगा, और ये सब ऐड होके इसके नीचे चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? तो अगर मैं इन सब को ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 70। 70 से मैं इसको काटूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 9। x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3। इसने क्या पूछा? सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या के मध्य अंतर। तो भाई सबसे बड़ी संख्या तो मेरे पास 6 थी, 6 थी 18 हो जाएगा। और सबसे छोटी संख्या कितनी? 3x, तो 3 3 9 हो जाएगा, घटा दूंगा तो 9 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी में है। सिंप्लीफिकेशन का सवाल आप यहाँ पर देखिए, काफ़ी इजी सवाल है। इसमें इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 800 आ जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर 600 160 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, मैं इनको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ पहले। 25 × 27 और यहाँ ऊपर 72/20। ठीक है, 25 से यहाँ पे काटूंगा तो यहाँ आ जाएगा 40। ठीक है, 9 से काटूंगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 से काटूंगा तो यहाँ 2 और 4 आ जाएगा। अभी तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। यहाँ से मैं इसको काटता हूँ तो यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ कितना आ जाएगा 10। यहाँ से काटता हूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा 10, यहाँ कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो इनको मैं अगर जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा 960, और प्लस में कितना आ जाएगा भाई 100 है, तो 0.03 इसमें ऐड होगा। तो ऑप्शन सी जो है मेरा राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल जो है आपके पास मिश्रण एंड एलिगेशन का है। दूध तथा पानी के 120 लीटर के एक मिश्रण में 15% जो है पानी है। 15% पानी का मतलब आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं अगर आपको इजीली करना है तो। 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यानी कि 18% इसमें पानी है। तो 102 कितना होगा? मिल्क। अब वो कह रहा है 66% पानी हो जाना चाहिए भाई। जब 66% पानी हो जाएगा तो दूध कितना बचेगा? 34। तो कितना पानी मिलाना? x। अब यहाँ से मैं इसको काटता हूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरा 3, यहाँ आ जाएगा मेरा 17। 17 से ये काट दूंगा 6 बार में। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 × 18, 6 × 18 19। 198 में से मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 180 लीटर जो है पानी और मिलाना पड़ेगा इसके अंदर। देखिए नेक्स्ट जो सवाल है 16वां सवाल है ये। 1500 रुपये पर 30% की छूट दी जाती है। देखिए 15% पर 30% की छूट दी गई तो वो बचेगा कितना? जब 100 में से 30 की छूट दे दी तो बचा कितना? 70%। 0 से 0, 15 सत्ते 105, इतने का वो बचा। और दूसरे में क्या बोल रहा है कि 25% की छूट देगा, फिर 10% की छूट देगा। 10% की 2 क्रमागत छूट दी जाए तो दोनों पर विक्रय मूल्य के मध्य अंतर बताना है। तो या तो आप अलग अलग निकाल के कर लीजिए या तो आप रेट से कर लीजिए। मैं रेट से प्रेफर करता हूं तो आपको बता देता हूं। देखिए एक रेट ये हो गई 25, 10, दूसरी रेट कितनी हो जाएगी 2.5, यानी कि ये कितनी हो गई आपकी 37.5। फिर 2 रेट दी हुई हैं 10% की, तो यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 3.75। तो ये आपकी रेट यहाँ पर ऐड होगी 47.5, 3.75 ऐड करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगी 5,
12 का 1, 10 और 1 11 और यहाँ 5। ये हमारे पास आ गई रेट। मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। देखिए अगर 1500 है, 30% की छूट दे रहा तो कितना बचेगा? 70। तो यहाँ अगर सॉल्यूशन करूँगा तो 1050 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है कि 1500 पर पहले ही दे रहा है 25% की छूट। 25% की छूट दे रहा है तो कितना बचेगा? 75। 75% की दे रहा है। फिर क्या कह रहा है? 10% की छूट दे रहा है। 10% की देगा तो फिर कितना बचेगा? 90। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से ये 0 कट गई। 25 का यहाँ 15 से काटूंगा, यहाँ 2 से काट दिया मैंने। तो यहाँ पे अगर आप काटा पीटी मचाएंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 225। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1012.5। इन दोनों में से आप इसको घटाएंगे तो आपके पास 37.5। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इतना ही इनका अंतर आएगा। नेक्स्ट सवाल है 17वां सवाल। पेन का क्रय मूल्य पेन के विक्रय मूल्य के इतने प्रतिशत के बराबर है। इसमें क्या कीजिए आप, यहाँ पर लिख लीजिए क्रय मूल्य 2/3 बराबर कर लीजिए विक्रय मूल्य कितना है? 50%। 0 से 0 काट दीजिए। क्रय मूल्य के नीचे ले आइए विक्रय मूल्य को। ये कितना है? 5/10। ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और ये आ जाएगा 2। यानी कि भाई 15 में चीज़ खरीद रहे हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 20 में बेच रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, लाभ प्रतिशत बतानी है। तो कितना प्रॉफिट है? 5 का। खरीद कितने में रहे हैं? 15 में। परसेंटेज के लिए 100, 3 आ जाएगा। 33.33 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए सही कथन आपको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए, सिंपल सी बात है, पहले ऑप्शन को आप सोल्व करने जाएंगे तो ये आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये वाई जो है, एक्स जो है रूट के अंदर है, ये मिलना मुश्किल है। तो ये ऑप्शन आप सोल्व ही मत कीजिए अगर आप में थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है तो। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं और ये 100 है। अगर पी की वैल्यू में 1 मान लेता हूँ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे और ये 32 दे देगा और ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन जो है ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो सवाल है देखिए, सिंपल सवाल है कि a की पावर p बराबर 289 लिखा हुआ है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो कोई दिक्कत है? k की वैल्यू मेरी 17 हो जाएगी, p की वैल्यू मेरी 2 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? और ये मेरे से पूछा गया है, तो k की वैल्यू 17 है और 19 की वैल्यू 2, यानी कि 361 मेरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट सवाल है देखिए आज का, ए बी का रेशो दिया हुआ है तो यहाँ पर a की जगह 3x रख देंगे प्लस b की जगह 2x रख देंगे, या फिर आप x हटा भी सकते हैं अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो। दूसरे में क्या है? 4 की a की जगह 3 माइनस 2 की जगह, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 12 प्लस 4, 12 माइनस 4, 16 प्लस 8, 2:1। ऑप्शन बी राइट आंसर। देखिए ये हैं आपके DSSB के सवाल। इसी तरीके के आपके इस बार भी जो हैं LDC के अंदर, स्टेनो के अंदर, दास ग्रेड फर्स्ट के अंदर और आपके जूनियर असिस्टेंट के अंदर इसी प्रकार के जो हैं सवाल आने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।